तो वीडियो की शुरू में ही ये डायलॉग्स। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था पड़ोस में रहते हैं, गोदी पर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। सीन में पाकिस्तान का झंडा, कुछ ऐसा रेफरेंसेस और डायरेक्टर का नाम, इससे हमें पता चलता है कि ये फिल्म किसी ट्रू इवेंट से बेस्ड है और हमें याद दिलाती है उस कहानियों की जो ना कभी दिखाई जाती है और ना कभी पूरी तरह से सुनाई गई है, ना किसी न्यूज चैनल पे और ना किसी अवार्ड शोज पे। बस एक कॉन्फिडेंशियल फाइल बन के रह गई है किसी मिलिट्री शेल्फ में। लेकिन अब वो फाइल खुलने वाली है रणवीर सिंह की नई फिल्म धुरंधर के जरिए। ट्रेलर जितना ही सिनेमेटिक है, उसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा ग्रिटी, इंटेंस, रॉ और इमोशनल है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी मिशन की, एक ऐसी सोल्जर के बारे में जिसको इंडिया असली जेम्स बॉन्ड के नाम से जानता है। एक अंडरकवर ऑपरेशन जिसका मिशन था पाकिस्तान में घुस के टेरर नेटवर्क को पूरी तोड़ना। ये सब प्लॉट्स कुछ सिमिलर लग रहा है ना, बहुत सारी फिल्मों में भी हम देखे ये सब चीजें। तो ये फिल्म बॉलीवुड की उस सारी फिल्मों से कैसे अलग बनेगी, वेल ये तो हम और आप अभी तो डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन फर्स्ट लुक धुरंधर का जितना इंटेंस दिखाया गया है, उसी हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सिनेमा कितना ज्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो आज हम धुरंधर फिल्म की असली रियल कहानी के बारे में बात करते हैं। अगर आप जानेंगे तो फिल्म के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। तो एक अंडरकवर स्पाई जिसका नाम था मोहित शर्मा, तो ये नाम नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करने वाले आगे की वीडियो में। और उस नाम के पीछे छुपी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया को हिला के रख देता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको वीडियो में आगे हेल्प करेगी पूरा वीडियो समझने में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। किसी ने मुझसे कहा था पड़ोस में रहते हैं, गोदी पर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। तो ये एक्चुअली में एक मैसेज था पड़ोसी मुल्क से, क्योंकि इससे पहले इंडिया में काफी सारे बड़े अटैक्स हो चुके थे। दिसंबर 2000 का रेड फोर्ट अटैक, 2001 में जम्मू कश्मीर असेंबली अटैक, 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट अटैक और फिर होती है अक्षरधाम टेम्पल में अटैक। और यही से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी। और इस कहानी की कर्ता धर्ता थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोभाल, जिन्हें इंडिया के जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता था। और इनका ये रोल कर रहे हैं आर माधवन। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं आपको, अजीत डोभाल रिपोर्टेडली 7 साल तक धर्म बदलकर पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में रहे थे। और बहुत ही कम ऐसे अंडरकवर एजेंट्स हैं जो पाकिस्तान में रहकर कभी पकड़े न गए हो। और ये सब करते करते वो दुश्मनों को ट्रेस करते रहे और यही से शुरू होती है असली कहानी। तो इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो मेकर्स ने बहुत ही सोच समझकर कास्टिंग डिजाइन किया है। जैसे संजय दत्त एज पुलिस कॉप और विकास जैसे सारा अर्जुन जो बस 20 साल का है, जो कि हाईएस्ट पेड चाइल्ड एक्टर रह चुकी है। PS2 में ऐश्वर्या राय की चाइल्डहुड रोल उन्होंने ही प्ले किया था। अब एक 20 साल की लड़की के साथ रणवीर सिंह की केमिस्ट्री कैसे लगेगी, ये तो मेकर्स की जिम्मेदारी है। क्योंकि जो वीडियो रिलीज किया गया है, हर एक कैरेक्टर्स अलग लगते हैं। इनमें से कई एक्टर्स को एक ही इंस्टेंस में पहचानना मुश्किल है। जैसे अर्जुन रामपाल, इनके कैरेक्टर इंस्पायर्ड है अबू सबर से, जो कि एक टॉप हिजाबुल कमांडर थे। लॉजिस्टिक प्लानिंग और फायर आर्म्स में डीपली इन्वॉल्व थे वो। और उनमें से एक और था अबू तुरारा, जो कि सीनियर हिजबुल मुजाहिदीन रिक्रूटर थे। मेनली जवान बच्चों को रिक्रूट करते थे और इंडियन आर्मी पे अटैक्स का प्लान करने के लिए जाना जाता था वो। और इस कैरेक्टर से इंस्पायर होकर फिल्म में कास्ट किया गया है अक्षय खन्ना को। तो तुरारा और सफदर, इन दोनों इंडिया के बढ़ते हुए टेरर नेटवर्क के सबसे बड़े हिस्से थे। 1998 के बाद जितने भी बड़े टेरर अटैक्स हुए थे, उनमें दोनों का मेजर रोल था। और इसी वजह से कहानी में आता है इंडिया के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल। लेकिन तब तक उनकी आइडेंटिटी पब्लिक हो चुकी थी, तो वो खुद मिशन हैंडल नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने रिक्रूट किया एक नए सोल्जर इफ्तिकार भट्ट नाम का अंडरकवर एजेंट, जिनका असली नाम था मेजर मोहित शर्मा, जिसका नाम हमने वीडियो शुरू होने से पहले ही कहा था। तो यही है बेसिकली फिल्म की सेंट्रल कैरेक्टर, जिनका रोल खुद रणवीर सिंह प्ले कर रहे हैं। तो रोहतक हरियाणा के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था मोहित शर्मा का। उन्होंने अपना इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट किया था, लेकिन बचपन से उनका मन था डिफेंस में जाने का और भारत के लिए कुछ करने का। 1995 में इंडिया में ज्वाइन किया और 1998 में कमिश्नर बन गए थे। मद्रास रेजिमेंट में रिक्रूट किया गया था और बाद में कश्मीर में पोस्टिंग मिल गई उनको। मोहित सिर्फ एक सोल्जर नहीं थे, वो एक मास्टरमाइंड थे, एक स्ट्रेटेजिस्ट जो सिर्फ गोली चलाना नहीं, दुश्मन की दिमाग में भी घुसना जानते थे। और इन्हीं वजह से उनको चुना गया था एक अंडरकवर बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए। और एक ऐसी मिशन जो दुनिया के सबसे डेंजरस इंटेलिजेंट ऑपरेशन में गिना जाता है। इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स में एक फाइल ओपन होती है। मिशन कोड नेम था ऑपरेशन इफ्तिकार भट्ट। इसका ऑब्जेक्टिव बस एक ही था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसकर टॉप टेरर लीडर्स के साथ नेटवर्क बनाना, उनका ट्रस्ट जीतना और फिर उनकी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना। और उसी टाइम मेजर मोहित शर्मा बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दिया। अपनी असली पहचान, धर्म, परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, बस एक
ऑपरेशन के लिए जिसमें उनका जान भी जा सकता था। वो कश्मीर में गए, अपना नया रूप बनाया, अपना नाम बनाया इफ्तिकार भट्ट, जो कि कश्मीरी मुस्लिम यूथ है जिसका परिवार बहुत ही बेरहमी से इंडियन आर्मी के हाथों बर्बाद हो गया था। उन्होंने उर्दू सीखी, कुरान पढ़ा, जिहादी आइडियोलॉजी समझा, अपनी सोच, बोली, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज किया था। कश्मीर के अंदर मोहित ने दोस्ती बनाई दो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के साथ, अबू तोरारा जो कि हिजबुल का सीनियर रिक्रूटर था और अबू सब्जाट जो कि फायर आर्म्स और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट थे। ये दोनों बहला फुसला कर कश्मीर के जवान बच्चों को रिक्रूट करते थे उनकी कैंपिंग ज्वाइन करने के लिए। मोहित ने उनकी लैंग्वेज बोली, उनके साथ आइडियोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाया, उनके साथ मिशन प्लान किया था, इंडियन आर्मी के फेक मैप्स दिए, झूठी इंटेलिजेंस दिए और धीरे धीरे उनका ट्रस्ट जीत लिया था। मिशन था बस एक ही, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ना और उनकी जड़ से सफाई कर देना। वहाँ पे रहते हुए हर दिन एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर था, अपनी असली आइडेंटिटी छुपा के जीना, हर वक्त डर के साए में रहना, लेकिन एक ही मोटिवेशन था, देश। एक बार उनका फेक आईडी एक चेक पोस्ट पे पकड़ा गया था, सब कुछ खत्म हो सकता था, मिशन भी और जिंदगी भी। मोहित ने तुरंत प्लान बी आजमाया, वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर को घूस देके चेक पोस्ट से निकल गया था। एक सुबह जब सब मिलके चाय पी रहा था तो सब्जन ने उनसे पूछा, तुम हम में से हो या फिर उनमें से? तब मोहित ने अपने AK-47 नीचे रखी और बोला, अगर भरोसा नहीं है तो अभी के अभी मार दो हमें, क्योंकि मुझे मरने से डर नहीं लगता, धोखा देने से लगता है। ये सुनकर सब्जर कंफ्यूज हो गए थे। उनके पास एक ऐसी बात थी जो मोहित के राज को खोल सकता था और इससे पहले कि वो कुछ करे, मोहित ने अपनी पिस्तौल निकाली और गोलियां चला दी। एक गोली सब्जर के सिर में और दो गोली अबू तोरारा की छाती पे। दोनों कमांडर मारे गए। मोहित ने सेफ रूट लिया और उसी शाम को मोहित ने इंडियन आर्मी बेस में रिपोर्ट कर दिया और उनको इंडिया लाया गया। ये ऑपरेशन आज भी इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट इंपैक्ट सक्सेसफुल मिशन में से एक माना जाता है। ये कहानी एक मिशन की नहीं थी, बल्कि ये कहानी एक जुनून की थी, देशभक्ति की थी और एक ऐसी सोल्जर की जो अकेले पूरा टेरर सिस्टम को हिला ही दिया था और धुरंधर उस नाम को आवाज देने वाला है जिसे दुनिया ने जानने में देर कर दी, लेकिन भारत कभी भूल नहीं सकता। अब आदित्य धर जो उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्म बना चुके हैं, लेके आ रही है कहानी स्क्रीन पे। फिल्म में कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज ली गई है, जैसे फिक्शनल लव एंगल दिखाया जाएगी, ड्रामाटाइज सीन होगा, लेकिन कोर स्टोरी वही रहेगा, रॉ, रियल और इम्पैक्टफुल। तो धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं होने वाली है, ये ट्रिब्यूट होने वाली है उन सोल्जर्स की जिनका नाम हम कभी जान भी नहीं पाते और जिनकी वजह से हम सब आज सेफ है। तो अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है, एक लाइक कर देना और कमेंट में बताओ क्या आप एक्साइटेड हो रणवीर सिंह को इस रोल में देखने के लिए, और क्या आपको ये फैक्ट कहानी पता थी पहले से? कमेंट में जरूर बताना। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दो दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो पे कुछ मजेदार फैक्ट्स और फिल्मों की कहानी के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।